कोई ये सवाल पूछता ही नहीं है कि अध्यात्म का मतलब ही है कि संन्यास, और संन्यास का मतलब है कि आप राजनीति क्या मतलब आप परिवार तक को छोड़ना है आपको, और उसको वो तो अब तो हालत ये है कि परिवार तो सभी ने छोड़ दिया, सभी ने नहीं परिवार छोड़ रखा है, सारे हाँ सन्यासियों नहीं ने, ऊपर परिवार से नीचे तक। जी मैं बोल रहा हूँ जी। परिवार तक, अब उसी को पूंजी बना रहा है वो सीढ़ियां चढ़ने का और जो सत्ता की मलाई खाने का। अब देखिए कितना मतलब फर्क आप समझ लीजिए कि वो जो है बाबा रामदेव उसमें भी जिसमें ललकारा है उसने पत्रकार को, उसमें भी वो बोलता जी है कि हम जो है क्या कहते हैं 10 से सुबह से लेकर रात तक काम करते रहते हैं, हमको कौन परिवार पालना है, और इसीलिए तुम भी मेहनत करो। तो वो जो सत्ता की जो का तर्क है उसको किस मजबूती से इसी आधार पे दे रहा है कि वो परिवार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया था तो फिर बिजनेस काहे को कर रहा है। सवाल ये है कि ये सब सवाल अब आप कर नहीं सकते क्योंकि धर्म और ये इस तरह से घुल गया है। अब कितने महाराज सब जो है संसद में है और कई महाराज जो है सो जिनके बारे में आप जानते ही हैं कि किस तरह का आरोप उन पर लग चुके बाकायदा। तो इस तरह से आप मतलब कोई अब मेरे से पूछ रहा था कि राम रहीम, मैंने कहा राम रहीम से तो कोई फर्क से अंतर है इनका, क्योंकि राम रहीम का तो सीधा सीधा मामला आ गया, इनका नहीं आया है, लेकिन ये सब तो सब एक ही तरह से प्रभावित कर रहे हैं समाज और राजनीति को। तो आप इसको इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि क्या एक अध्यात्म, और भारत में ये बात चर्चा होनी चाहिए कि धर्म और अध्यात्म राजनीति ये सब की क्या सीमाएं हैं, इसका क्या अर्थ है। हम लोग बहस भी नहीं करते, हम लोग तो बोलते हैं कि अब हिंदुत्व हिंदुत्व है, तो बात ये भी होनी चाहिए कि अध्यात्म है क्या, ये इसमें कुछ है भी क्या। ये आप बाबा रामदेव को अगर चर्चा करेंगे तो हमको लगता है कि उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। जी अरुण जी कुछ कह रहे हैं, हाँ अनम्यूट कर लीजिए अपने को अरुण जी। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ। निश्चित तौर पे बाबा रामदेव की बात होगी तो वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन का भी उसमें मसला आएगा, और अनिल जी ने सही संकेत किया कि चंद्रशेखर जी और सब लोग जो है वो हम लोग तो थे उस समय बोट क्लब वाले मंच पर जब जार थे और बहुत सारा झगड़ा वगैरह हुआ था, किशन जी भी थे, बहुत सारे लोग थे, अमरीश जी भी थे, हम लोग लाल किले से मार्च करके गए थे वहां तक और रात में बहुत विवाद हुआ था। जॉर्ज के घर पर ही रहते थे राजीव दीक्षित, तो उनका सामान वान चेक किया गया था, बहुत सारे उसके कॉन्फ्लिक्ट के हम लोग गवाह हैं, पीपी सिंह भी थे उस मंच पर। लेकिन मैं दूसरी बात जो कहना चाहता हूँ कि जो है वो फ्रॉम गॉडमैन टू टाइकून के अलावा एक पुस्तक मीरा नंदा की है, द गॉड मार्केट, और गॉड मार्केट में भगवान के नाम पर दुनिया भर में जो है जिस तरह से कारोबार बढ़ा है लिबरलाइजेशन के दौरान, उसकी पूरी कहानी है। और उसमें बाबा का भी कारोबार आ जाता है, बहुत सारे लोगों का कारोबार आ जाता है, और ऐसे लोगों का भी, ऐसे विश्वामित्र और वशिष्ठ का कारोबार भी आ जाता है जो राम जी के वनवास जाने के बाद भरत की जगह पे गद्दी पे बैठ गए। भरत जी तो खड़ाऊ रखे हुए थे, लेकिन ये सब ऐसे विश्वामित्र और वशिष्ठ हैं जो कि स्वयं ही गद्दी पे बैठ जाते हैं, तो वो भी एक कहानी है। लेकिन निश्चित तौर पे जो है वो गार्ड मार्केट का मामला हो और चाहे पॉलिएस्टर प्रिंस का मामला हो, ये सब सारी चीजें जो है बहुत जुड़ती हैं एक दूसरे से, और ये एक दूसरे की मदद करने वाली चीजें, एक दूसरे को बढ़ावा देने वाली चीजें। इसमें जस्टिस की, इसमें जो है वो फियरलेसनेस की, और इसमें सवाल पूछने की जो आज़ादी या स्थितियां हैं वो निरंतर जो है वो कम होती जाती हैं। और उसी का एक सिंबल आज, उसी की एक झलक आपने करनाल में उस पत्रकार के साथ हुए व्यवहार के रूप में देखी। हमारी पत्रकार बिरादरी प्रतिरोध कर पाएगी नहीं कर पाएगी, लेकिन आपको साधुवाद कि आप इस पर चर्चा करा रहे हैं। जी और जिंदर जी मैं आपके पास, राजन कुछ आप कहना चाह रहे थे?